हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पाई एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म विच इज फोर्थ चैप्टर ऑफ तमिलनाडु एनसीईआरटी क्लास 11th। और फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल एस्पाई एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम बात करेंगे अबाउट द कॉजेस ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सेकंड, अर्ली लाइफ ऑफ महावीरा एंड हिज टीचिंग्स। फिर हम बात करेंगे अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स। फिर फोर्थ हम बात करेंगे द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। फिर हम बात करेंगे द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6th सेंचुरी बीसी जो है उसे वंडरफुल सेंचुरी कहा जाता है हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में ग्रेट थिंकर्स पैदा हुए थे। ग्रेट थिंकर्स जैसे बुद्धा, महावीर, उसके बाद आप कह सकते हो जैसे हेराक्लिटस, एक जोरोस्टर एंड कॉन्फ्यूकस एंड लाओ सी। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बुद्धा एंड महावीर है। बाकी जो है वो इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे हेराक्लिटस है, जोरेस्टर है, मे बी आपको किसी स्टेट पीसीएस या किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है कंटेम्पररी, लेकिन आपको यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। इवन स्टेट पीसीएस में भी आप मान सकते हैं ये नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया में हम देखेंगे कि रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस जो थे वो स्ट्रांग हो गए थे बाय 6th सेंचुरी बीसी। बाय रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन इसका मतलब है कि उनको इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जैसे अभी हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में इलेक्ट किया जाता है तो इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट नहीं किया जाता तो इट इज नॉट अ रिपब्लिकन स्टेट। सो उसके क्या हुआ कि दिस एनेबल्ड राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स अकॉर्डिंग अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन डोमिनेटेड बाय राइट्स एंड रिचुअल्स। अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल वर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लेटर वैदिक पीरियड मतलब जो 1000 से 600 बीसी तक चल रहा था, उसमें ब्राह्मण्स की काफी डोमिनेंस हो गई थी। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हो गए थे जो काफी कंट्रोवर्शियल थे और कॉमन मैन जो थे वो उससे काफी सफर करते थे। उसके साथ साथ पोजीशन ऑफ क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास अच्छी नहीं थी। तो उसके रीजन की वजह से ये कहा जाता है कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म राइज करे। अभी हम वही पढ़ेंगे। द प्राइमरी कॉज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाज द रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया इन 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी का मतलब है 600 बीसी। ठीक है, सेंचुरी मतलब बीसी, मिलेनियम मतलब हजार। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड sacrifices adopted in the later Vedic period were not acceptable to the common people. The sacrificial ceremonies were found to be too expensive. सुपरस्टिशियस बिलीफ थे, मंत्रास थे जो लोगों को कंफ्यूज करते थे, उन्हें समझ में नहीं आते थे। और टीचिंग्स ऑफ उपनिषद एंड ऑल्टरनेटिव टू द system of sacrifices were highly philosophical in nature and therefore not easily understood by all. So friends, जो उपनिषद थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज करा था। किसको क्रिटिसाइज करा था? उन्होंने भी रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करा था, लेकिन वो फिलोसॉफिकल थे, वो कॉमन लोगों को समझ में नहीं आते थे। इसलिए उन्होंने उपनिषद को भी उन्हें ज्यादा समझ में नहीं आया। तो इसलिए therefore what was needed in the larger interest of the people was a simple, short and intelligible way to salvation for all people. So religion का पर्पस क्या होता है? पीस देना, सेल्वेशन देना। उनको कोई रिलीजन ऐसा मिले जो सिंपल हो। तो इसलिए इसलिए इसी चीज को बढ़ावा दिया बुद्धा एंड महावीर ने। सच रिलीजियस टीचिंग शुड ऑल्सो बी इन द लैंग्वेज नोन टू देम। तो जो सेक्रीफाइस और रिचुअल्स वगैरह होते थे वो संस्कृत में होते थे, जो लोकल लोगों को समझ में नहीं आते थे, जिनकी लोकल लैंग्वेज थी पाली और प्राकृत। उसके बाद रिलीजियस फैक्टर अगर हटा दिए जाए तो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थे जो इन रिलीजन्स को राइज करे। एक तो रिजिड कास्ट सिस्टम जो था वो काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी सोसाइटी में। हायर क्लासेस जो थे वो प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे, जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण्स। और स्पेशली ब्राह्मण्स जो थे वो अपनी पोजीशन सबसे हाई रखते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे हमारे पास नॉलेज है। अब क्षत्रियास भी इस चीज से काफी रिजेंट करते थे कि हम किंगडम का रूल कर रहे हैं, हम राजा हैं। पर जो मेन सोशल स्टेटस सबसे ज्यादा किसका है? ब्राह्मण्स का ज्यादा है। तो इस चीज को क्षत्रियास भी रिजेंट करते थे। तो ये आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि बुद्धा और महावीर दोनों का जो ओरिजिन है वो क्षत्रिय है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किसी स्टेट पीसीएस में कि बुद्ध और महावीर के क्षत्रिय थे तो आंसर इज ट्रुथ। उसके बाद ग्रोथ ऑफ ट्रेड ऑल्सो लेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वैश्यास। जो वैश्यास थे वो मर्चेंट्स थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे वांटेड बेटर पोजीशन और ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से दूर जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो वैदिक रिलीजन बन गया था उसमें ये था कि आप ट्रेड नहीं कर सकते और आप
किसी किसी लैंड में, आप फॉरेन लैंड्स में आप नहीं जा सकते, आप समुद्र पार नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो ये सब जो चीजें थी ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी और उनके बिजनेस को भी इफेक्ट कर रही थी। साथ साथ में कैटल हंटिंग भी जो हो रही थी वो एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रही थी, तो कैटल हंटिंग भी बिल्कुल रोक देना चाहते थे, राइट। और पीस का एनवायरनमेंट चाहते थे। पीस का एनवायरनमेंट मिलने से क्या होता है, पीस अगर होती है तो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज बढ़ती हैं। सो देयरफॉर they began to extend support to Buddhism and Jainism. It was this merchant class that extended the chief support to these religions. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट जैनिज्म, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म। तो वर्धमान महावीर ही वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन ट्रेडिशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट तीर्थंकर और 23rd तीर्थंकर को आप कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये जो टाइम पीरियड लिखा गया है 539 टू 467 बीसी, ये एक अंदाजतन टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो कि एंशिएंट इंडिया में ज्यादातर चीजें अंदाजतन निकाली जाती हैं, करेक्ट टाइम पे चीजें नहीं निकाली जाती। करेक्ट टाइम पे अगले चैप्टर में एक चीज आएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो है अलेक्जेंडर इन्वेजन, जिसका टाइम बिल्कुल करेक्ट है। तो उसके बाद कहां पर पैदा हुए थे महावीर? ही वॉज बोर्न एट कुंदाग्राम नियर वैशाली। कहां पर है ये? अभी बिहार में। और ही वॉज बोर्न टू क्षत्रिय पेरेंट्स सिद्धार्थ एंड त्रिशल। तो कोई कंफ्यूज ना हो कि सिद्धार्थ को सिद्धार्थ गौतम से कंफ्यूज करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। सिद्धार्थ, ही वॉज अ डिफरेंट सिद्धार्थ एंड दे वर क्षत्रिय। एंड ही वॉज मैरिड टू यशोदा एंड गेव बर्थ टू अ डॉटर एट द एज ऑफ 30। ठीक है, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए फ्रेंड्स ये एज आपको याद करनी पड़ेगी। एट द एज ऑफ 30 ही बिकेम एसेटिक एंड वेंडर्ड फॉर 12 years। और 13वें साल में उन ऑफ हिज पेनेंस ही अटेन्ड हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड एज केवल ज्ञान। ठीक है, केवल ज्ञान। देयर आफ्टर he was called Mahavir and Jina. His followers were called as Jains and his religion Jainism. He preached his doctrine for 30 years और 72 years में उनकी डेथ हो गई। कहां पर? पवा में, जो राजगृह के पास। ठीक है, तो बॉर्न कहां पे हुए थे? ही बॉर्न एट कुंदाग्राम विच इज नियर वैशाली। ही डाइड एट अ प्लेस कॉल्ड पवा नियर राजगिरिया। तो फ्रेंड्स अगर आप वैशाली और राजगिरिया भी याद कर लें तो भी चलेगा, काम चल जाएगा। लेकिन कुंदाग्राम और पवा भी याद कर लीजिए कहीं अगर बिल्कुल ही बेसिक पूछ लिया। उसके बाद टीचिंग्स ऑफ महावीर पे फटाफट हम आते हैं। तो महावीर ने 3 रत्ना दिए, 3 जेम्स, जिनको राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट फेथ कहा जाता है। इसे आप याद कर लीजिए KFC, जैसे KFC चिकन जो है उससे याद कर लीजिए। K मतलब नॉलेज, F मतलब फेथ, C मतलब कंडक्ट। राइट फेथ इज द बिलीव इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीर। ठीक है, भरोसा करिए आप, भरोसा तो सबसे बड़ी चीज है ना रिलीजन में। उसके बाद राइट नॉलेज इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट देयर इज नो गॉड and that the world has been existing without a creator and that all objects possess a soul. So soul याद रखना कि जैनिज्म सोल पे इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, राइट कंडक्ट रिफर्स टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5 ग्रेट वॉर्स। 5 है ग्रेट वॉर्स, ठीक है, 4 नहीं है 5। आपको 5 वॉर्स करनी है कि किसी को इंजर नहीं करना। इंजर नहीं करना मतलब आपको पौधों को भी इंजर नहीं करनी, ठीक है, प्लांट्स को भी इंजर नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी, एंड नॉट टू लीड इमोरल लाइफ। ठीक है, 5 बातें ये कही थी। बोथ द क्लर्जी एंड लेमेन हैड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। महावीर रिगार्डेड ऑल ऑब्जेक्ट्स बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट हैव सोल्स एंड वेरियस डिग्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मतलब पत्थर में भी सोल है, ऐसे कहते थे। दे पॉजेस लाइफ एंड फील पेन व्हेन दे आर इंजर्ड। ठीक है, सो एनिमेट एंड इनएनिमेट दोनों ऑब्जेक्ट्स में सोल है। महावीर रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड ऑब्जेक्टेड टू वैदिक रिचुअल्स। ये याद रखना। ही एडवोकेटेड अ वेरी होली एंड एथिकल कोड ऑफ लाइफ। इवन द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर was considered as sinful as it causes injury to the earth, worms and animals. Similarly, the doctrine of asceticism and renunciation was also carried to extreme lengths by the practice of starvation, nudity and other forms of self-torture. तो फ्रेंड्स ये चीजें एक इंपॉर्टेंट है। सरलेखन ना तो शायद आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप उसे सर्च कर लीजिए। उसके बाद स्प्रेड ऑफ जैनिज्म हम पढ़ते हैं। महावीर ऑर्गेनाइज संघा टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स। तो संघा जो होते हैं वो बुद्धिज्म के अलग थे, जैनिज्म के भी थे। ठीक है, ही एडमिटेड बोथ मैन एंड वुमेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुमेन को भी रखा है संघा में, विच कंसिस्टेड ऑफ मॉन्क्स एंड lay followers. The rapid spread of Jainism was due to dedicated work of the members of Sangha. जैसे
बुद्धिज्म में भी हुआ। इट इज स्प्रेड रैपिडली इन वेस्टर्न इंडिया एंड कर्नाटका। चंद्रगुप्त मौर्य एंड खरेवल किंग ऑफ कलिंगा जो उड़ीसा में है, and royal dynasties of South India such as Gangas of Kadampas, Chalukyas and Rashtrakutas patronized Jainism। इसकी वजह से बढ़ा गंगास, कदम्बास और चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, ये चार किंगडम। ठीक है, गंगास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाय द 4th century BC देयर वाज अ सीरियस फेमाइन इन गंगा वैली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि ये आफ्टर डेथ ऑफ वो है महावीर। ठीक है, लेकिन ये एक चीज बता रहे हैं कि स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कैसे हुआ। तो क्या हुआ कि फेमाइन आ गया था बिहार में, गंगा वैली। उसके बाद क्या हुआ कि काफी जो जैन मॉन्क्स थे, लेड बाय भद्रबाहु, ये भद्रबाहु लिखा है लेकिन भद्रबाहु है, भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य केम टू श्रवण बेलागोला इन कर्नाटक। यहाँ पे मोनोलिथिक एक बहुत बड़ा स्टैच्यू भी है, मोनोलिथिक। ठीक है, जो बाहुबली का है। ठीक है, those who stayed back in the North India were led by a monk named थूला बाहू। ठीक है, ताला बाहू या थूला बाहू कहते हैं, who changed the code of conduct for the monks। This led to the division of Jainism into two sects, श्वेतंबर्स white clad and दिगंबर्स sky clad naked। मतलब जो कुछ भी क्लोथ नहीं पहनते थे वो दिगंबर्स कहते थे, और जो श्वेतंबर्स जो बिहार में ही रह गए उन्हें श्वेतंबर्स कहते थे। ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट जैन काउंसिल जो थी कहां पर हुई, वो पाटलिपुत्र में हुई बाय थूला बाहू, द लीडर ऑफ दिगंबर्स। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो आपको बताया कि जो वहीं पे रह गए थूला बाहू, वो थे दिगंबर्स। एंड ओके, सो जो जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई बाय थूला बाहू, जो जो बिहार में या जो कहां पर रह गए थे, जो नॉर्थ इंडिया में रह गए थे, जो फेमाइन हुई थी लेकिन वो नीचे नहीं गए थे। ही वॉज द लीडर ऑफ दिगंबर्स इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd century BC। द सेकंड जैन काउंसिल कहां पर हुई, वल्लभी। वल्लभी कहां पर है, गुजरात में, और ये 5th AD में हुई, मतलब 500 AD में, मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम पे अराउंड। ठीक है, और फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर यहाँ पर हुआ, जिसमें 12 अंगास वर कंपाइल्ड। तो 12 अंगास कब बने, वल्लभी में बने। ये फर्स्ट जैन काउंसिल में नहीं हुए। फर्स्ट जैन काउंसिल में क्या था, डिफरेंसेस जो थे दिगंबर्स और श्वेतंबर्स में, उसे कम करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो हो नहीं पाए थे। अब ये हो गया कंप्लीट हमारा कौन सा, जैनिज्म। अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म के। और बुद्धिज्म मतलब गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध उनका नाम था, फिर उनका नाम लॉर्ड बुद्धा हो गया, और वो थोड़ा बाद में पैदा हुए थे, 567 से लेके 487 BC। तो ये आप देखेंगे तो 539 BC में पैदा हुए। एग्जैक्ट आपको फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकते हैं, उसमें भी अलग अलग फिगर पूछते हैं, तो इतना मतलब पीछे मत पड़ो आप, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होंगी। बस ये याद रखना कि महावीर पहले पैदा हुए थे बुद्धा से, राइट। और तो इन तो हम अब देखते हैं कि गौतम और सिद्धार्थ जो थे, गौतम और सिद्धार्थ जो इनका नाम है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। एंड 567 BC में लुम्बिनी गार्डन नियर कापिलावस्तु पैदा हुए थे। लुम्बिनी गार्डन जो है नेपाल में है। एंड हिज फादर वॉज शुद्धोधन ऑफ द साक्या क्लाइन, साक्या क्लान आप याद रखना। एंड मदर वॉज माया देवी, माया देवी वॉज मदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो उनकी मदर थी वो चाइल्ड बर्थ पे ही उनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंट प्रजापति गौतमी। ये फर्स्ट वुमेन थी जो एंटर करेंगी संघा में, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, प्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतमी इनकी कौन है, इनकी जो अदर मदर जिन्होंने इनको ब्रॉट किया, इनकी माया देवी जो उनकी जो रियल मॉम थी, उनकी डेथ हो गई, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 16 ही मैरिड यशोधरा एंड गेव बर्थ टू अ सन राहुल। द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, diseased man, corpse and ascetic turned him away from worldly life। तो पहले सिद्धार्थ गौतम बहुत खुश थे, बहुत हैप्पीली रहते थे, फिर उन्होंने देखा डिजीज भी होती है, काफी लोग मर भी जाते हैं, और उन्होंने ओल्ड मैन को देखा, तो उन्होंने लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखा, समझा, और उन्होंने एट द एज ऑफ 29 उन्होंने घर को छोड़ के वो चले गए इन सर्च ऑफ ट्रुथ। जो महावीर थे वो 30 एज में गए थे, जो गौतम बुद्ध वो 29 एज में गए। ही वेंडर्ड फॉर 7 years एंड मेट सेवरल टीचर्स बट कुड नॉट गेट एनलाइटनमेंट। तो जो महावीर थे वो 12 years तक वेंडर करे थे। ठीक है, एट लास्ट ही सेट अंडर अ बोधि ट्री एट बोध गया एंड डिड एन इंटेंस पेनेंस, आफ्टर विच ही गॉट एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मतलब निर्वाणा मिल गया उन्हें एट द एज ऑफ 35। तो देखिए, ये एट द एज ऑफ आप कह सकते हो कि 29 में चले गए थे, उसके बाद 7 साल ये मतलब सर्च करते रहे ट्रुथ, और एट द एज ऑफ 35 उन्हें ट्रुथ मिला। सिंस देन ही बिकेम टू बी नोन एज बुद्धा और द एनलाइटन वन। He delivered his first sermon where? Sarnath, ठीक है, near Banaras, for the next
45 years he led the life of a preacher. He died at the age of 80 at Kushinagar. Right? तो कुशीनगर भी एक important Buddhist place है, Buddhist circuit भी जो बन रहा है. The most important disciples of Buddha were Sariputta, Moggallana, Ananda, ये काफी important है, कश्यप, उपाली. Kings like प्रसन्नजीत of कौशल, ठीक है, प्रसन्नजीत of कौशल, बिम्बिसारा and अजातशत्रु of Magध accepted his doctrines and became his disciples. Buddha in his lifetime spread message far and wide in North India. He visited places like Banaras, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा एंड पाटलीग्राम. जितनी भी प्लेसेस हैं ये सारी की सारी यूपी और बिहार में है और ये सब की सब बुद्धिस्ट सर्किट में आ रही हैं. 2 बार यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है इन प्लेसेस पे, तो ये प्लेसेस एक बार फिर से देख लीजिए. बनारस, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा एंड पाटलीग्राम. It should be noted that he did not involve himself in fruitless controversies regarding the metaphysical questions like God, soul, karma, rebirth, and concerned himself with the practical problems. तो सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करते थे गौतम बुद्धा, फालतू की बातों में नहीं पढ़ते थे. ऐसे ही आपको भी फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है, यूपीएससी क्लियर करना है. अब देखते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा क्या है. एक तो है ये है कि वर्ल्ड में सफरिंग है, फुल ऑफ सफरिंग है. द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, ठीक है, and if desires are get rid of, suffering can be removed, and this can be done by the following the eightfold path. तो 4 नोबल ट्रूथ उन्होंने दिए कि सफरिंग है हमारी लाइफ में. जैसे अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी प्रिपरेशन आपके लिए एक सफरिंग है. कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, क्यों, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं. इफ डिजायर्स आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड. अगर आप प्रिपेयर ना करें तो सफरिंग ही चली गई, फिर आपको रिजल्ट की कोई परवाह ही नहीं होगी. और दिस कैन बी डन बाय eightfold path. eightfold path जो है ये आपको 8 के याद रखने हैं. राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन. बुद्धा नीदर एक्सेप्ट्स गॉड नॉर रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो जब भी उनसे गॉड के बारे में पूछा जाता था वो मौन में चले जाते थे और कोई आंसर नहीं देते थे. He laid great emphasis on the law of karma. He argued that the condition of man in his life depends upon his deeds. ठीक है, तो लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे, जैसे ही काम होंगे वैसे ही आप भुगतोगे. ही टॉट दैट द सोल डज नॉट एग्जिस्ट. सोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन महावीर ने बोला था सोल एग्जिस्ट करता है. हाउएवर ही एम्फसाइज्ड अहिंसा. बाय हिज लव फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स ही एंडर्ड हिमसेल्फ टू ऑल. इवन अंडर द ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन ही डिड नॉट शो द लीस्ट एंगर और हेट्रेड. उनको काफी बार उकसाया जाता था लेकिन वो उकसाया नहीं, लेकिन उनपे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, वो पीस में ही रहते थे. His religion was identical with morality and it emphasized on purity. He was a rationalist who tried to explain things in the light of reason and not on the basis of blind faith. इसकी वजह से ही काफी लोग convert हो गए. Though he did not make a direct attack on the caste system, he was against any social distinction and threw open his order to all. ठीक है, तो उन्होंने caste distinction नहीं करा and he did not make a direct attack on the caste system. तो आप ये याद रखिए कि इन्होंने डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला, ना महावीर ने बोला, ना बुद्धा ने. उन्होंने क्रिटिसाइज डायरेक्टली नहीं करा कास्ट सिस्टम को, डायरेक्ट अटैक नहीं करा, लेकिन वो सोशल डिस्टिंक्शन के अगेंस्ट थे. एंड ही बिलीव्ड इन इगैलिटेरियन सोसाइटी. उन्होंने सबको अलाउ कर दिया. Therefore, Buddhism was more a social than a religious revolution. तो आपसे अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप सोशल रिवॉल्यूशन कैसे है ये आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इगैलिटेरियन सोसाइटी रखी, सबको अलाउ कर दिया. इट टॉट द कोड ऑफ प्रैक्टिकल एथिक्स एंड लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी. अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म देखते हैं. बुद्धा हैज 2 काइंड्स ऑफ डिसिपल्स, मॉन्क्स जिनको भिक्षुज भी कहा जाता है और ले वर्शिपर्स जिन्हें उपासिकास भी कहा जाता है. Monks were organized into Sangha for the purpose of spreading his teaching. The membership was open to all people, male and female, without any caste restriction. There was a special code for nuns restricting their residence and movement. So आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सी में कि उन्होंने nuns पे काफी सारे उन्होंने वो रख दिए थे कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है. जैसे किसी एल्डर नन को भी, एक अगर मेल मॉन्क यंग भी है तो भी उसे रिस्पेक्ट देनी होती थी. तो आप देखेंगे सारीपुत्ता, मोगलन्ना एंड आनंद वर सम ऑफ द फेमस मॉन्क्स. Sangha was governed on democratic lines and was empowered to force discipline among its members. Owing to the organized efforts made by the Sangha, Buddhism spread to various parts of India, especially North India. उसके बाद देखेंगे मगध, मगध मतलब ईस्ट इंडिया में, कौशल, कौशंबी and several republican states of North India embraced this religion. About 200 years after the death of Buddha, famous modern emperor Ashoka भी बुद्धिस्ट अडॉप्ट कर लेते हैं. एंड
अशोका ने भी काफी हेल्प करी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। वेस्ट एशिया में सीलोन में उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया था। सीलोन सीलोन मतलब श्रीलंका। तो ये आप कह सकते हैं कि लोकस रिलीजियस सेक्ट जो है वो वर्ल्ड में स्प्रेड कर गया, और आप पूरी की पूरी दुनिया में ही आप देख सकते हैं। अब देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 2 और हुई हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बर्मा में हुई है। देखते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरिया में हुई है, ठीक है, बिहार में राजगिरिया में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप immediately after the death of Buddha. Its purpose was to maintain the purity of the teachings of the Buddha. ठीक है, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई महाकश्यप चेयरमैनशिप में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो वैशाली में हुई, ये भी बिहार में, अराउंड 383 बीसी। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो पाटलिपुत्र में हुई, वो भी बिहार में है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोक। यस, अशोक इज मॉडर्न किंग। मोगा मोगालीपुत्ता तिस्सा प्रिसाइडेड ओवर दिस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो प्रेसिडेंट एक होते थे, एक चेयरमैन होते थे। तो मोगाली पत्ता तिस्सा जो थे वो प्रेसिडेंट थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के। द फाइनल वर्जन ऑफ 3 पीतक वाज कंप्लीटेड इन दिस काउंसिल। तो 3 पीतक जो थे, और जो 3 पीतक कौन से थे, एक सुत्ता, विनय और अभिधम। 3 पीतक जो कंपाइल्ड हो गए, कब हो गए, वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल्ड हुए। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड इन कश्मीर बाय कनिष्का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वासुमित्रा। ठीक है, कनिष्का भी काफी इंपॉर्टेंट लीडर थे। अश्वघोष पार्टिसिपेटेड इन दिस काउंसिल। ठीक है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है। उसके बाद न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड महायान बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। उससे पहले भी देखिए बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, आई थिंक वो एक बार आप चेक कर लेना। बुद्धिज्म का डिवीजन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से भी पहले हो गया था, लेकिन महायान और हीनयान बुद्धिज्म में जो डिफरेंसेस हुए वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुए। महायान बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा प्रमोट करा किसने, कनिष्का ने। So new school of Buddhism called Mahayan Buddhism came into existence during the fourth Buddhist council. The Buddhism preached by the Buddha and propagated by Ashoka was Heenyan, जिसमें आइडल वर्शिप नहीं होती थी, जिसमें ह्यूमन फॉर्म में ड्रॉ नहीं किया जाता था बुद्धिज्म को, वो हीनयान है। और जिसमें आप बोधासित्वा की हेल्प ली जाती है, और तो वो महायान बुद्धिज्म है। So Buddhist texts were collected and compiled, and some 500 years after the death of Buddha, they were compiled. और दे आर नोन एज 3 पीतक्स। सुत्ता पीतक जिसमें बुद्धा की बातें हैं, विनय पीतक और जिसमें संघा की बातें हैं, और जो अभिधम पीतक जिसमें फिलोसॉफिकल बातें हैं, वो 3 त्रिपीतक हैं बुद्धिज्म के, और पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। अब आप देखेंगे इंडिया में बुद्धिज्म रिलीजन ही नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो कि बुद्धिज्म कोई रिलीजन जो है वो हिंदू की पार्ट ही है, अगर कोई बुद्धिज्म फॉलो भी कर रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखें, जैसे श्रीलंका में देखें, जैसे बर्मा में देखें, म्यांमार में देखें, यहाँ पर बुद्धिज्म है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि बुद्धिज्म जो है खत्म ही हो गया इंडिया में? ऐसा क्या हो गया? फ्रॉम द लैंड वेयर इट ओरिजिनेटेड। सो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो शंकर देव जो काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देते थे, उन्होंने काफी मतलब ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया, उसकी वजह से एक तो काफी खत्म हुआ। फिर राइज ऑफ भगवतिज्म लेड टू द फॉल ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, साउथ इंडिया में आप देखेंगे भगवतिज्म अल्वर नेनस का आया, उसके बाद ये भक्तिज्म जो है, भगवतिज्म जो है वो नॉर्थ इंडिया में भी आएगा। ठीक है, तो भगवत गीता, और उसके बाद यूज ऑफ पाली द लैंग्वेज ऑफ मासेस एज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म वाज गिवन अप बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो पाली को खत्म कर दिया गया, मतलब पाली लैंग्वेज में आपके टेक्स्ट हुआ करते थे जो लोगों को समझ में आते थे, इसलिए बुद्धिज्म स्प्रेड होता था। लेकिन ये चीज खत्म हो गई आफ्टर फर्स्ट सेंचुरी एडी। बुद्धिज्म में लैंग्वेज जो अडॉप्ट कर ली गई वो संस्कृत अडॉप्ट कर ली गई। अब मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म के राइज होने का एक रीजन ये है कि वो लैंग्वेज ऑफ पीपल बोला करते थे। अगर आप उस लैंग्वेज को ही खत्म कर दोगे तो फिर वो रिलीजन का पर्पस ही खत्म हो गया। उसके बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ महायान बुद्धिज्म द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप एंड मेकिंग ऑफरिंग्स लेड टू द डिटेरियोरेशन ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स। तो महायान बुद्धिज्म में वही चीजें होने लग गई जो वैदिक रिलीजन या ब्राह्मणिज्म में हो रही थी। तो अब क्या डिफरेंस रह गया दोनों में? जब डिफरेंस ही खत्म हो गए तो इन द एंड आप देखेंगे कि मर्ज ही हो जाएंगे, इवन ब्राह्मणिज्म से मर्ज ही हो जाएगा बुद्धिज्म। और ये भी होगा कि हिंदुइज्म जो है वो काफी जो इसकी अच्छी बातें हैं, जो इनकी अच्छी टीचिंग्स हैं, वो अडॉप्ट कर लेगा। तो अभी आप अगर हिंदुइज्म को देखेंगे तो उसने वो वाली चीजें अडॉप्ट कर ली हैं। मोर ओवर द अटैक ऑफ हुन्स इन 6th सेंचुरी एडी किल्ड सेवरल बुद्धिस्ट। उसके बाद टर्किश इन्वेडर्स ने काफी मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म।
ठीक है। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म क्या है। बुद्धिज्म हैज मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द स्प्रेड ऑफ कल्चर। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा समझाया। अब ये अहिंसा का कॉन्सेप्ट जो है ये सारे रिलीजन में प्रेजेंट है ऑलमोस्ट, ठीक है। आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब स्तूपास आप देखिए, सांची स्तूपा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भरूच गया में भी स्तूपास हैं। उसके बाद बुद्धिज्म जो है वहाँ चैत्यास और विहारास बने गए हैं। विहारास रुकने के लिए होते थे, चैत्यास जो होते थे वो प्रेयर की जगह होती थी, और स्तूपास जो होते हैं वहां पर क्या होते हैं, जो जैसे बुद्धा हैं वो उनकी जो पार्ट्स हैं वो रखे गए हैं, या और बोधिसत्वास के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रखे गए हैं। तो स्तूपास में वो होता है। इट प्रमोटेड एजुकेशन थ्रू रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, और काफी पॉपुलर तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। नालंदा कहाँ है? नालंदा बिहार में। विक्रमशिला कहाँ है? ये भी बिहार में है। उसके बाद लैंग्वेज जो है पाली, अदर लैंग्वेजेस डेवलप की थ्रू द बुद्धिज्म। और काफी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन कल्चर को काफी दूसरी जगह पर स्प्रेड किया गया। इंडोनेशिया में स्प्रेड किया गया, म्यांमार में स्प्रेड किया गया, श्रीलंका में। अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही आप देखेंगे दलाई लामा का जो टीचिंग्स है काफी स्प्रेड हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो दलाई लामा वैसे मैं आपको बताऊं तो तिब्बतन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, और दलाई लामा जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो महायान बुद्धिज्म का एक एग्जांपल है। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस फटाफट। एक तो वर्धमान महावीर कहाँ पे पैदा हुए? तो इसका आंसर है कुंदाग्राम। त्रिपिटक किस में लिखे गए? पाली में लिखे गए हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वीन्ड एट कहां पर है? पाटलिपुत्र। मैं आपको अगर ये दिखाऊं ये कहां पर हुई है। सो फर्स्ट जैन काउंसिल happened at Patliputra by Thulabahu, ठीक है। He was the leader of Dikambars. Final compilation of Jain literature was called as, तो ये भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द जैन लिटरेचर वाज कॉल्ड 12 अंगास, ठीक है, अंगास, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धिज्म प्रीच्ड बाय अशोका वाज नोन एज हीनयान, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? फर्स्ट हुई राजगृह में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? वैशाली में, राइट। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्रा में अशोका के द्वारा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? बी कश्मीर में। कश्मीर में किसके द्वारा? ये हुई थी कनिष्का, राइट। उसके बाद हम देखते हैं फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट अलोन इज राइट। तो 4 नोबल ट्रुथ्स वर द टीचिंग्स ऑफ महावीर, क्या ये सही है? सो अडॉप्शन ऑफ पाली लैंग्वेज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। आइडल वर्शिप वाज फॉलोड बाय द फॉलोअर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, ये भी गलत है। और बुद्धा इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इनटू कंट्रोवर्शियल फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। फालतू की बातें बुद्धा बिल्कुल करते ही नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, आइडल वर्शिप वाज फॉलोड बाय द फॉलोअर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। 4 नोबल ट्रुथ्स फॉलो नहीं करते थे महावीर, 5 नोबल ट्रुथ्स है, 5, ठीक है। 5 नोबल ट्रुथ कौन कौन से हैं? नॉट टू इंजर एनीवन, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टील, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, नॉट टू लेट इमोरल लाइफ। इसको 5 ग्रेट वॉस कहते हैं इंस्टेड ऑफ 4 नोबल ट्रुथ। 4 नोबल ट्रुथ जो थे वो बुद्धा ने फॉलो करे, वो ये हैं, सफरिंग वाले, डिजायर को छोड़िए, सफरिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद 8 फोल्ड पाथ फॉलो करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताना है आपको इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट है बुद्धा नीदर एक्सेप्ट्स नॉर रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिल्कुल सही बात। महावीर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू ऑब्जर्व 4 ग्रेट वॉर्स, तो 4 ग्रेट वॉर्स नहीं है, 5 ग्रेट वॉर्स हैं, और ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड एट बाय कनिष्का एट कश्मीर, बिल्कुल गलत बात। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जहां पे महायान बुद्धिज्म शुरू हुआ वो कनिष्का ने कराई थी कश्मीर में, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई थी? वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्रा में। उसके बाद लास्ट बहुत ही सिंपल, बुद्धिज्म कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड्स ये था लेक्चर अबाउट दी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आई होप आपको ये अच्छा लगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।